A very good morning to all students and welcome to the online class of English. Here is our chapter 3 from supplementary section, Ranga's marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar. As you know students, we had already discussed the overview of the chapter in our previous lecture, and today we will discuss our chapter in details. So let's begin. The narrator comments why he had not given any elaborate title to the present story like Rangnathan's Vivah or Jagannath Vijay. The reason is that the story is about a common boy, Ranga, and his marriage. He is an accountant's son and native of a village Hoshahari. फर्स्ट ऑफ ऑल जो नरेटर स्टोरी के वो कमेंट करते हैं कि इन्होंने क्यों एक सुटेबल टाइटल नहीं दिया अपनी स्टोरी लाइक रंगनाथन विवाह और जगन्नाथन विजय। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो स्टोरी है वो एक बहुत ही साधारण से लड़के के बारे में एंड उसका नाम है रंगा। और ये जो पूरी स्टोरी है ये रिवॉल्व होती है रंगा और उसकी शादी के बारे में। ठीक, रंगा जो है वो अकाउंटेंट का बेटा है और ये लोग होशाहाली गांव में रहते हैं। The narrator mentioned that this village is very small and it is not mentioned in geography books. आगे नरेटर ये मेंशन करते हैं कि ये गांव बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इसको ज्योग्राफी बुक्स में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। And further, still he speaks highly about Hoshahali. Even the local doctor, Dr. Gunda Bhatta, who has visited many places outside India, finds it an impressive village. बट नरेटर का मानना ये है कि ठीक है कि ये विलेज बहुत छोटा है और कहीं भी ज्योग्राफी बुक में मेंशन नहीं है, बट बहुत अच्छा है विलेज है, बहुत अट्रैक्टिव है। और यहाँ के जो लोकल डॉक्टर हैं डॉक्टर गुंडा भट्टा, और ये भारत के बहुत डिफरेंट एरिया में गए हैं, प्लेसेस पे गए हैं, विज़िट किया इन्होंने, और उन्हें पाया है कि ये विलेज जो है काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी इम्प्रेसिव है। ओके, द विलेज इज़ फेमस फॉर इट्स sour mangoes and creepers growing in the village pond. एंड ये जो गांव है वो फेमस है अपने मैंगोज़ और अपने क्रीपर्स के लिए जो कि विलेज पॉन्ड में है। एंड द लीव्स ऑफ दिस क्रीपर कुड सर्व एज फूड प्लेट्स फॉर सर्विंग आफ्टरनून मील्स। और ये जो क्रीपर है इसका जो लीफ है इस पर उसको एज अ प्लेट यूज़ किया जाता है और खाना सर्व किया जाता है आफ्टरनून मील्स में। ओके, but the narrator Shyama says that the real appreciation of the village can be felt only if one visits it personally and gets acquainted with it. But narrator जो है स्टोरी के श्यामा, उनका ये मानना है वो ये यही कहते हैं कि जो रियल एप्रिसिएशन है इस विलेज का वो तभी आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं जब आप पर्सनली इस प्लेस पर आएँ और अपनी आँखों से आप पर्सनली इस प्लेस पर विज़िट करें और देखें यहाँ की खूबसूरती और अट्रैक्टिव चीज़ों के बारे में। ओके, Shyama recalls an incident that happened 10 years ago. The village accountant was the first one to gather enough courage to send his son to Bangalore to study. Not many people knew English then. That's why Ranga's homecoming was a great event. A big crowd went to greet him. श्यामा उस इंसिडेंट को याद करते हैं जो तकरीबन 10 साल पहले का था, और इस विलेज के जो अकाउंटेंट थे वो इस गांव के पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपने बेटे को बेंगलोर भेजा था फॉर गेटिंग अ स्टडी। एंड नॉट मेनी पीपल न्यू इंग्लिश दैन। वहाँ के लोग छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड भी नहीं जानते थे, मीन्स लिटरेसी का लेवल बहुत डाउन था। दैट वाज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। अ बिग क्राउड वेंट टू ग्रीट हिम। सो रंगा ने जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली और जब उसकी वापसी हुई गांव में, सो ये एक सेलिब्रेशन की तरह था उस गांव में। और सभी लोग इन द सेंस की मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ विलेज ऑलमोस्ट एक क्राउड इकट्ठा हो गया
रंगा को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए कि आफ्टर एक्वायरिंग नॉलेज और गेटिंग एजुकेशन उसका बिहेवियर कैसा है, वो हम लोग को पहचानता है कि नहीं, उसकी पर्सनैलिटी में कोई चेंजेस आए हैं या नहीं। द नरेटर rushed to see him. Everyone was surprised to see that Ranga had not changed. Once they realized that Ranga was unchanged, the crowd of people slowly disappeared. Only the narrator continued to stand there. Ranga had a smile on his face. He still followed the rituals of his caste by respectfully touching the narrator's feet. सभी लोग आए थे नरेटर रंगा को देखने के लिए और नरेटर भी आए थे, ठीक, मीन्स श्यामा। एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा हैड नॉट चेंज, और सभी लोग देख के बहुत खुश हुए, सरप्राइज हुए कि रंगा के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। वंस दे रियलाइज दैट रंगा वॉज अनचेंज, द क्राउड ऑफ पीपल स्लोली डिसअपियर्ड, और सब लोग ये देख के खुश थे, एक्साइटेड थे कि रंगा की पर्सनैलिटी में, उसकी नेचर में, उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। सो सब लोग बहुत खुश हुए और धीमे धीमे सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे। देन ओनली द नरेटर कंटिन्यू टू स्टैंड, सिर्फ नरेटर ही वहाँ पे रुके थे। रंगा हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस, ही स्टिल फॉलोड द रिचुअल ऑफ हिज कास्ट बाय रेस्पेक्टफुली टचिंग द नरेटर्स फीट। रंगा ने अपने चेहरे पे एक स्माइल रखी और फिर वो नरेटर के पैर को छुआ और उनको विश किया, और इनके इस जैसा से रंगा के इस बिहेवियर से इतने कल्चर्ड, इतने वेल मैनर्ड को देख करके जो नरेटर हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, बहुत ज़्यादा खुश है। The same afternoon, Ranga went to the narrator's house with a couple of oranges in his hand. The narrator thought that such a fine and generous boy should get married and settle down. और उसी दिन दोपहर में रंगा went to the narrator's house with a couple of oranges in his hand. रंगा जो है वो नरेटर के घर गए संतरे को लेकर। The narrator thought that such a fine and generous boy should get married and settle down. और नरेटर वो रंगा की बिहेवियर से, उसके नेचर से इतना खुश है, इतने इम्प्रेस है कि उनका मानना ये है कि इतना अच्छा बॉय, इतना जनरस बॉय, इसको शादी करनी चाहिए और लाइफ में सेटल डाउन हो जाना चाहिए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही इंक्वायर्ड अबाउट हिज प्लान टू गेट मैरिड। सबसे पहले उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की कि रंगा की क्या व्यूज़ हैं अबाउट मैरिज, क्या प्लानिंग है उसकी। रंगा सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू गेट मैरिड सून, ही वाज सर्चिंग फॉर द राइट गर्ल हु वाज मैच्योर एनफ। एंड बातों ही बातों में मीन्स जब नरेटर ने पूछा रंगा से शादी के बारे में, तो रंगा ने बताया कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता है, ठीक, वो अपने लिए एक अच्छी लड़की को तलाश कर रहा है जो मैच्योर हो। एंड सेकेंडली ही वांटेड टू मैरी अ गर्ल ही एडमायर्ड। और दूसरी बात ये है कि वो अरेंज मैरिज के फेवर में बिल्कुल नहीं है, वो चाहता है कि वो जिस लड़की से शादी करे उसके बारे में पहले से ही वो जाने, ठीक, यानी कि थोड़ा सा ट्रेडिशन के अगेंस्ट है। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द अरेंज मैरिज प्रिवेलेंट इन सोसाइटी। और सोसाइटी के अंदर चली आ रही ये अरेंज मैरिज जो है, मीन्स जिसको आप नहीं जानते हैं सडनली उनसे शादी हो जाती है, इस तरह की शादी के वो फेवर में नहीं था। Till he got a girl of his choice, he wanted to remain a bachelor. And further, उसने ये भी कहा कि जब तक उसको अपनी पसंद की लड़की नहीं मिलेगी तब तक वो अकेले रहना चाहता है। The narrator was distressed to learn about Ranga's views on marriage, but he made up his mind that very soon he would get Ranga married. और रंगा की सारे व्यूज़ को सुन के, सारी ओपिनियन को सोच के, सारी जो प्लानिंग थी अबाउट मैरिज वो सुन कर के नरेटर को थोड़ा सा दुख ज़रूर होता है, बट उन्होंने अपने माइंड को मेडअप किया और ये विश्वास दिलाया अपने आप को, अब ये सोच करके अपने आप को कंसोल किया कि एक दिन वो रंगा को शादी के लिए ज़रूर कन्विंस कर लेंगे।
The narrator found the most suitable girl for him. It was Rama Rao's niece Ratna, a pretty girl of 11 who had come to stay with him after her parents died. She was from a big town, so she knew how to play the veena and the harmonium. She also had a sweet voice. एंड ये सारी बात सुनने के बाद कि जब तक उसको एक अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तब तक वो शादी नहीं करेगा। और जो नरेटर है, मैं थोड़े से डिस्ट्रेस हुए, बट ये सोच करके अपने आप को कंसोल किया कि उनको एक दिन वो रंगा को ज़रूर कन्विंस करेंगे शादी को लेकर के। और तभी नरेटर को एक बढ़िया सी लड़की, एक सूटेबल लड़की उनके माइंड में आ जाती है, और वो थी रामा राव की भतीजी रत्ना, जो कि एक खूबसूरत लड़की है, एक खूबसूरत 11 साल की लड़की जो अपने अंकल के साथ रहती, बिकॉज़ वो ऑर्फन है, उसके माता पिता नहीं हैं। एंड शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीना एंड द हारमोनियम। शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस। वो खूबसूरत है और एक बहुत अच्छा वीना हारमोनियम बजा लेती है, उसकी आवाज़ अच्छी है। मीन्स वो नेटर को ये फ़ील होता है कि एकदम सूटेबल लड़की है रंगा के लिए। ओके, Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. I completely forgot to mention her name Ratna. It was. The very next morning I went to their house and told Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you. Ask Ratna to fetch it. अच्छा, अगली सुबह नेटर जो है वो गए रामा राव के घर पे, और उन्होंने रामा राव की पत्नी से कहा कि आप रत्ना को मेरे घर भेज दीजिएगा कुछ बटर मिल्क लेने के लिए। रत्ना न्यू दिस नरेटर एज ही वॉज फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव's प्लेस। एंड रत्ना जो है वो ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, फैमिलियर थे, एक दूसरे के घर आना जाना था रेगुलरली, सो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे। रत्ना केम टू नरेटर्स हाउस। व्हेन रत्ना केम ही रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। इट वाज फ्राइडे एंड सो शी वॉज वेयरिंग अ साड़ी। और रत्ना जो है वो चली गई नरेटर के घर में, और जब रत्ना जो है इनके घर गई तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वो एक गाना गाए। ये फ्राइडे का दिन था और रत्ना ने साड़ी पहनी थी। Ranga reached the door. He stopped at the threshold. He did not want the singing to stop, but was curious to see the singer. Carefully he peeped in. The light coming into the room was blocked. Ratna looked up and seeing a stranger there, abruptly stopped. और जो नरेटर हैं थोड़े से चालाक हैं, और इसी टाइम पे उन्होंने पहले से ही रंगा को बुलाया हुआ है। सो अभी रत्ना गाना गा रही हैं और रंगा जो है वो आ गए हैं और अभी डोर पे ही खड़े हैं, बट उन्होंने रंगा ने ना अंदर एंट्री नहीं की, बिकॉज़ वो नहीं चाहता था कि जो गाना गा रही हैं वो उनका गाना रुक जाए। सो वो हल्का सा दरवाज़ा खोलकर उसमें झांकती हैं। ठीक, रत्ना लुक जॉब एंड वो जब कमरे में झांकती हैं तो रूम में थोड़ी सी लाइटिंग हो जाती है और रत्ना गाना बंद कर देती है, और स्ट्रेंजर को देख के वो थोड़ा सा वो शर्मा जाती है और गाना बंद कर देती है। सपोज़ यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, severing it peel before biting into the juicy flesh. You don't want to waste any part it before you take the another bite. You sent for me, he asked as he came in and sat on chair. Ratna good at the distance, her head lowered. Ranga repeatedly glanced at her. फिर इस तरह से रंगा जो है वो अंदर आ जाते हैं। नरेटर उनको बैठाते हैं और कहते हैं कि जो तुम ऑरेंज लाए थे वो बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। मीन्स उसके बारे में वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं बैठाते हैं एक मतलब आसपास ही रत्ना और रंगा को बैठा देते हैं। रत्ना थोड़ा सा डिस्टेंस से बैठती है और उसका सर झुका है, और रंगा जो है वो धीमे धीमे से वो एक झलक जो है वो उसकी देखता है।
Once our eyes met and he looked very embarrassed. No one spoke for a long time. और जैसे ही कभी कभी ऐसा होता था कि एक बारगी में दोनों आई कांटेक्ट हो जाता था, तो इसको थोड़ा सा, रंगा को थोड़ा सा एम्बेरस फील होता है और वो एकदम खामोश हो जाता है। और काफ़ी टाइम तक रूम में एकदम खामोशी छाई थी। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। वर्ड्स मेरे वर्ड्स, द फेलो सेड दैट he would leave, but it did not make a move. How can one expect words to match actions to in these days of कलयुग? और इसके बाद रंगा ये कहता है कि मेरे आने की वजह से अब इनका सिंगिंग जो है रुक गया, सो मुझे अब चलना चाहिए। रत्ना रैट इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस। और रत्ना को बहुत ज़्यादा अभी शर्म आ रही है, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है, सो वो रूम में चली जाती है। आफ्टर वाइल रंगा आस्क हु इज़ दैट गर्ल स्वामी। एंड इसके बाद रंगा जो इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी, ये लड़की कौन है? हु इज़ दैट इनसाइड? द लायन वांटेड टू नो। ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल replied, does it matter who I am? I am a poor animal who has already eaten 9 lions. I have vowed to eat and one more. Tell me, are you male or female? The lion fled up the place in fear, it seems. What does it matter to either of us who she is? I am already married and you are not the marrying kind. और इसके बाद नरेटर को थोड़ा सा उनका फ़नी नेचर ऊपर आ गया, मीन्स उनको फ़ील हो गया कि रंगा को जो है वो क्यूरियस है ये जानने के लिए कि इस लड़की के बारे में, मिस रत्ना के बारे में जानने को थोड़ा सा उत्सुक है। सो उन्होंने उसकी कई बातों को घुमा दिया और कहा कि तुम जिस लड़की के बारे में पूछ रहे हो वो ऑलरेडी मैरिड है। ओके, और उनका ये जवाब सुन के रंगा जो था वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया। ओके, रंगा वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड to hear this. The narrator noticed sign of disappointment on Ranga's face. Ranga left after some time. और उनका ये जवाब सुन के थोड़ी बातचीत हुई और रंगा जो है उनके घर से चला गया। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स enough for today. It is the half part of the chapter, and remaining part of the chapter we'll discuss in our next lecture. So till then, keep learning and keep practicing. So thank you for now.